बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने औरतों के गुस्ल के ताल्लुक से कुछ मसाइल पेश कर रहा हूँ। एक खातून है जिसने पूछा है कि मुफ्ती साहब, औरतों के गुस्ल का तरीका मुकम्मल तौर पे समझा दीजिए, यानी कि फर्ज कितने हैं, हालत हैज से पाक होने के लिए गुस्ल कैसे करे, निफास से पाक होने के लिए गुस्ल कैसे करे, और जनाबत से पाक होने का तरीका क्या है। इसी तरीके से अगर किसी की हालत जनाबत में नमाज कज़ा हो जाए तो क्या उसकी कज़ा वाजिब होती है या नहीं। अगर कोई औरत जोहर में हालत हैज से पाक हुई तो क्या जोहर की नमाज भी पढ़ेगी या फिर असर से शुरू करे, क्या हुक्म है शरीयत का। इन तमाम मसाइल पे भी रोशनी डाल दीजिए। तो देखिए, ये आपके सामने मसाइल मस्तूरात किताब है, आप इसको खोल के देखिए, इसमें ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। तमाम मसाइल इसी में से बता रहा हूं इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप अपने जहन नशीन ये बात कर लीजिए कि औरत और मर्द के गुस्ल में कोई फर्क नहीं है सिवाय कुछ बातों के, जो कि वो औरतों के लिए खास है, मर्दों का उसमें कोई दखल नहीं है। फराइज के एतबार से इतने ही फर्ज जो है मर्द के लिए है गुस्ल के, इतने ही औरत के। लेकिन अब जो मैं तरीका बता रहा हूं आप उस पर ध्यान दीजिएगा। पानी की बाल्टी रखे, भर के रख ली। अब आप क्या करें, सबसे पहले किसी छोटे बर्तन से पानी निकाले बाल्टी में से और उससे अपने दोनों हाथ धोए। दोनों हाथ धोने के बाद फिर दोनों इस्तिंजा करे, छोटा बड़ा दोनों इस्तिंजा करे। इस्तिंजा करने के बाद अगर वहां पर कोई और गंदगी लगी हुई है तो उसको धो डाले। इसके बाद आप नियत करें कि मैं अल्लाह की रजा के लिए हैज से, निफास से, जनाबत से, जिससे भी आप पाक हो रही है, पाकी हासिल करती है, ये नियत करे कि मैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए इन चीजों से पाक हो रही हूं, पाकी हासिल कर रही हूं, गुस्ल के जरिए पाकी हासिल कर रही हूं, ये नियत करे। इसके बाद आप मुकम्मल वजू करें। याद रखे, गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 कुल्ली करना, अगर रोजा नहीं है तो गरारा करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। और नंबर 3 पूरे बदन पे पानी बहाना। ये 3 फर्ज है। जब आप गुस्ल के लिए वजू करेगी तो इसमें आप 2 फर्ज फौरन ही अदा कर देगी, यानी कि एक तो गरारा करना, कुल्ली करना। जब वजू आप करेगी तो जाहिर सी बात है कुल्ली भी करेगी, तो एक फर्ज तो यहां पूरा हो गया। दूसरा, नाक में जब पानी डालेगी, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएगी, तो दूसरा फर्ज गुस्ल का यहां पे पूरा हो गया। जिस तरीके से नमाज के लिए वजू करते हैं बेआईनी ही, इस ही तरीके से गुस्ल के लिए भी वजू करना सुन्नत है। याद रखे, गुस्ल में वजू करना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। फर्ज तो 3 है, नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, कुल्ली करना और पूरे बदन पे पानी बहाना। तो ये 2 फर्ज तो आपने यहां पूरे कर लिए। अब जब आप मुकम्मल वजू कर चुके तो शरीयत के दोनों हुक्म मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने कंधे से भी पानी डाला है और सर पे भी पानी डाला है। दोनों ही तरीके मौजूद है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सर को पानी डालने को अच्छा करार दिया है कि यहां सर में पानी डाले। पहले तो सर पे पानी डाल के आप अपने सर को अच्छे से धो ले। याद रखे, अच्छे से धो ले सर पे पानी डाल के। अगर आपने चोटी गूंदी हुई है और वो मजबूती से गूंदी हुई है, यानी कि बाल खुल नहीं रहे, तो फिर आपको इतना यकीन होना चाहिए कि बाल बंधे हुए में एक एक बाल की जड़ के नीचे पानी पहुंच जाएगा, जड़ों में पानी पहुंच जाएगा। अगर आपको इतना यकीन है तो फिर आपको बाल खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि पानी नहीं पहुंचेगा तो फिर आपको बाल खोल देना चाहिए। और ये भी याद रखें, जिस औरत के बाल घने ज्यादा होते हैं तो उसको खोल के ही गुस्ल करना अफजल है। याद रखें, गुस्ल खोल के ही, यानी कि बालों को करना अफजल है। और बेहतर यही है, अफजल यही है, एहतियात इसी में है कि आप बालों को खोल के तब जो है बालों की एक एक जड़ के नीचे पानी पहुंचाए। याद रखें, जड़ों में पानी पहुंचाना ये भी फर्ज में दाखिल है। तो पूरे बदन पे पानी बहाए, सर को अच्छे से धो लीजिए और बाल बराबर कोई भी जगह सूखी ना रहे। यहां पर एक बात यह भी याद रखें कि अगर आपके जिस्म पे जो बाल होते हैं, यानी कि पर्दे की जगह में, अगर वे 40 दिन से जायद हो चुके थे तो पहले उन बालों को भी साफ कर लीजिए। जैसे कि बगल के बाल है, आप समझ गई होगी, पर्दे का मसला है, इसलिए इससे ज्यादा खोल के बयान नहीं कर सकता। तो
पूरे बदन पे पानी बहा लीजिए, पानी और बदन को मलते रहे, साफ सुथरा कर लीजिए साबुन वगैरह लगा के अच्छे से। और यहाँ पर अब कुछ मसाइल छोटे छोटे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, बालों की जड़ों में पानी पहुंचाना, ये वाजिब है औरत के लिए। नंबर 2, नाक में जो लौंग, नोजपिन या मोती होता है उसके नीचे पानी पहुंचाना, ये औरत के लिए वाजिब है। नंबर 3, कानों में जो बाली वगैरह होती है, इसके अंदर जो है जो सुराख होते हैं कानों की बाली के, उसमें पानी पहुंचाना, उन सुराखों में, ये वाजिब है। नंबर 4, अगर उंगलियों में कोई जेवर अंगूठी वगैरह पहन रखा है या कोई ऐसी चूड़ी है जो कि कलाई से चिपकी हुई है, हिल नहीं रही, उसके नीचे भी पानी पहुंचाना वाजिब है, अंगूठी के नीचे भी। नाखून, कई औरतें नेल पॉलिश लगाती है, अगर नेल पॉलिश लगी हुई है तो भी आपका गुस्ल नहीं होगा जब तक कि आप नेल पॉलिश छुड़ा के उसको साफ ना कर ले। इसी तरीके से अगर हाथों पे कोई मेहंदी ऐसी लगी हुई है जिसकी परत जम जाती है और उसके नीचे पानी नहीं पहुंचता, यानी कि गुस्ल करने के लिए स्किन पे पानी बहाना जरूरी है, और यहाँ पर अगर मेहंदी की कोई परत ऐसी है जो कि स्किन तक पानी नहीं पहुंचने दे रही, तो उस मेहंदी को छुड़ाना भी वाजिब है, नेल पॉलिश को छुड़ाना भी वाजिब है। इसी तरीके से पैरों के नाखूनों पे नेल पॉलिश लगी हुई है या कोई ऐसी मेहंदी लगी हुई है पैरों में जिसकी जो है परत जम जाती है, वहां से भी उसको छुड़ाना वाजिब है। इसी तरीके से पैरों के नाखून बड़े हैं तो नाखून के नीचे की जो स्किन है उनमें पानी नहीं पहुंच पाता, लिहाजा उनके नीचे पानी पहुंचाना भी वाजिब है। याद रखें, अगर एक भी जगह से आपका बदन का एक रुआ भी सूखा रह गया तो आप पाक नहीं हुई, आप जो है नापाक ही रहेगी। बदन के एतबार से कह रहा हूं, याद रखें, बदन के एतबार से नापाक ही रहेगी, जिस्म के एतबार से, क्योंकि आप एक रुआ भी अगर आपका सूखा रह जाता है। तो ये सब तो हो गए गुस्ल के वाजिबात और फराइज और गुस्ल का सुन्नत तरीका। सुन्नत तरीके में ये भी याद रखे, इतना पानी ना बहाए कि वो जो है सुन्नत से ज्यादा हो जाए, यानी कि शरीयत उसको पसंद न करती हो, और इतना कम भी ना हो कि आपका दिल मुतमईन ना हो पाए। तो और किबले की तरफ न रुख करे न पीठ करे, और अगर खुली जगह है, यानी कि कोई ऐसा गुस्ल खाना नहीं है जहां पर जो है पर्दे का एहतमाम हो, तो वहां पर बरखाना ना नहाए। अगर बंद गुस्ल खाना है तो वहां पर पूरे कपड़े उतार के नहा सकती है। ये जो है मुस्तहब और मकरूहात है। अब एक बात और यहाँ पर आपने जो पूछी है कि अगर कोई औरत जनाबत की हालत में थी और उसने जोहर की नमाज कजा कर दी या फजर कजा कर दी, अक्सर फजर होती है, तो हालत जनाबत की वजह से जो फजर कजा की है वो कजा आपको लौटानी पड़ेगी। हाइजा औरत की तरह आप पे माफ नहीं है, बल्कि कजा का गुनाह आपके सर पे पड़ रहा है। इस्तगफार, तौबा इस्तगफार आप पे लाजिम आ गई। इसी तरीके से अगर किसी औरत ने अपना जो पैड है जो हालत हैज में उसने रखा था और उसको निकाल के देखा जोहर में, तो उसको लगा कि भाई ये साफ सुथरा है, लेकिन रखा फजर के वक्त था, तो फिर फजर से जो है वो पाक समझी जाएगी, यानी कि हैज बंद जो है फजर में हुआ है। याद रखे, फजर में हैज बंद हुआ है। जब जिस वक्त आपने पैड रखा था उस वक्त से लगेगा कि मिसाल के तौर पर आपने फजर में पैड रखा और जोहर में देखा, तो ऐसा नहीं कि आप जोहर में पाक हुई है, बल्कि फजर में आपका हैज बंद हो गया, वहां आपको गुस्ल करके वहां से नमाज पढ़नी थी। लेकिन आपने क्या समझा कि भाई जोहर में बंद हुआ है और असर में गुस्ल करके फिर मैं असर की नमाज पढ़ूंगी। तो अगर आपने ऐसा किया है तो फजर और जोहर दोनों की कज़ा भी आपको करनी पड़ेगी। यहां ये बात याद रखे, दोनों की कज़ा भी आपको करनी पड़ेगी। एक बात यहां पर लोगों के जहन में, औरतों के जहन में यह आती है कि शरीयत ने इस बात को कहा है कि भाई एक नमाज कजा कर लो उसके बाद गुस्ल करना है। तो इसमें थोड़ी सी तफसील ये है कि अगर आप जो है जोहर में पाक हुई तो असर में आप अपने शोहर से अगर मुलाकात कर लेती है तो वहां मुलाकात करना शोहर के लिए जायज होगा, यानी कि हम बिस्तरी एक वक्त गुजार के, यानी कि एक वक्त नमाज का मुकम्मल गुजार के असर के बाद अगर कोई अपनी बीवी से शोहर हम बिस्तरी कर ले तो उसके लिए वो बगैर गुस्ल के जायज हो जाएगी, लेकिन बेहतर नहीं है, बचना चाहिए। और ये समझ लीजिए कि ये जो मसला है ये हम बिस्तरी के ताल्लुक से है, नमाज के ताल्लुक से नहीं कि एक वक्त गुजार दो। याद रहेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि आप ये मसले समझ गई होगी।
तो ये तमाम मसाइल जो मैंने बताई है, मसाइल मस्तूरात, खोल के देख लीजिए, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।